नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो एक ऐसे व्यूवर के लिए है जिनकी कहानी सुन के मुझे खुद बहुत मोटिवेशन मिली। और ये है पीयूष जी का कमेंट। इनकी एज अभी 30 साल की है और इन्वेस्टमेंट जर्नी उन्होंने शुरू की थी 2022 में। सिर्फ 2000 की एसआईपी से शुरुआत उन्होंने की थी। सोचिए 2000 रुपये महीना का इन्वेस्ट करना, शायद उस वक्त किसी को लगा होगा कि इससे तो आखिर क्या ही बनेगा। लेकिन दोस्तों, सपने हमेशा छोटे स्टेप से ही शुरू होते हैं और जब उन सपनों के साथ डिसिप्लिन जुड़ जाता है तो वही छोटे बीज एक दिन बड़े पेड़ भी ज़रूर बनते हैं। आज सिर्फ 3 साल बाद पीयूष जी का पोर्टफोलियो 8 लाख रुपए का हो चुका है और अब उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया है, अपनी मंथली एसआईपी 60,000 रुपये की कर दी है। ये सुन के मुझे लगा वाह, ये है असली कमिटमेंट अपने फ्यूचर के लिए। उनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि कैसा है। देखिए, इन्होंने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 15,000 रुपये रखे हैं, एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 15,000 रखे हैं, बंधन स्मॉल कैप में 10,000 है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000 है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 10,000 रुपये। इनका टोटल ये पोर्टफोलियो है। और अब उनके सवाल पर बात करते हैं। उनका सवाल ये है कि सर, मैं 1 करोड़ रुपया कब तक बना पाऊंगा और क्या एलोकेशन मेरा सही है या फिर नहीं है। देखिए पीयूष जी, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बधाई देना चाहूँगा बिल्कुल कि आपने इतने कम एज में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। देखिए 30 की एज में ही इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना वाकई एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। पैसा तो सबके पास होता है लेकिन डिसीजन सब लोग नहीं ले पाते, तो ये आपने बहुत अच्छा किया है। अगर आपके, देखिए मैं पोर्टफोलियो पर यहाँ बात करूँ, 60,000 रुपये की एसआईपी है। सिंपल 12 से 15% के बीच में आपको लॉन्ग टर्म में अगर रिटर्न्स मिलते हैं तो जो आपका 1 करोड़ का टारगेट है वो 8 से 9 साल में लगभग पूरा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जो रिटर्न्स हैं हमेशा एक जैसे आपको नहीं मिलते। मार्केट में अप एंड डाउन्स चलता रहता है, इसलिए ये श्योरिटी कोई नहीं आपको दे सकता कि 1 करोड़ रुपये आपके कब तक बन जाएंगे। हो सकता है कि जल्दी बन जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा लेट बने। देखिए, सिर्फ रिटर्न्स का सपना देखना कभी भी काफ़ी नहीं होता। पोर्टफोलियो का बैलेंस भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका करंट पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पोर्टफोलियो पे, स्मॉल कैप हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स वाला होता है। बुल मार्केट में वाकई अच्छे रिटर्न देता है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो ये क्रैश होता है, तो ये परेशान भी सबसे ज़्यादा करता है। मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन फिर भी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज कैप हुए, इंडेक्स फंड्स हुए, ये आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाते हैं और यही आपके पोर्टफोलियो में फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पर अपसेंट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपके केस में स्मॉल प्लस मिड का एलोकेशन लगभग 80% है, जो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की लग रहा है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए स्मॉल कैप का एलोकेशन 30-35% या हार्डली 40% तक रखिए, बहुत है। मिड कैप को 30% के आसपास रखिए और कम से कम 30% आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज़रूर होना चाहिए, जिसमें कि आप चाहे तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को रख लें या फिर एक लार्ज कैप फंड को आप रख सकते हैं। निफ्टी 50 भी एकदम परफेक्ट रहेगा स्टेबिलिटी के लिए। गोल्ड और डेट एलोकेशन का भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन मार्केट कभी कभी हमेशा ऊपर नहीं चढ़ता, थोड़ा सा रुक भी जाता है, स्टेबल भी हो जाता है। जब बुरा वक्त आता है तब गोल्ड और डेट एलोकेशन आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेबिलिटी देते हैं, आपको थोड़ी सी हिम्मत देते हैं। 10% के आसपास अगर आप चाहें तो गोल्ड ETF में भी निवेश कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए, मैं जानता हूँ 60,000 रुपये SIP एक बड़ी कमिटमेंट है। इसका मतलब है कि आप अपने आज के कंफर्ट को थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो ज़रूर कर रहे होंगे। शायद आपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कम करी हो या नए गैजेट्स खरीदने से पहले आप थोड़ा सा सोच रहे हों, लेकिन जब आप अपनी 40 की एज में होंगे, उसके आसपास होंगे, तो बिल्कुल आपके पास एक बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। तब आप अपने आज के डिसीजन पर प्राउड फील ज़रूर करेंगे। आप जैसे इन्वेस्टर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ कितना कमाते हो उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कितना आप बचाते हो और कितना आप इन्वेस्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो पीयूष जी, मैं यहाँ से क्लियरली आपसे कहना चाहूँगा, 1 करोड़ रुपए का टारगेट आप बना सकते हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस आप ज़रूर कीजिए ताकि आप अपने रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकें। लार्ज कैप या इंडेक्स फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कीजिए। गोल्ड में अगर आप कर सकते हैं या डेट में, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप उसमें भी कीजिए। और सबसे ज़रूरी, मार्केट के अप एंड डाउन्स में अपना डिसिप्लिन आप कभी भी तोड़िएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने निवेश को आप कंटिन्यू रखिए, आपको अच्छा कॉर्पस बनाने में हेल्प यहाँ से मिल सकती है।
बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।